कक्षा 7 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को हल करने का अभ्यास कर रहे थे। आज आपके पाठ्य पुस्तक के जो क्वेश्चन है वो है कि आपको दो चित्र दे रखे हैं, एक आयताकार आकृति है, एक वर्गाकार आकृति है, और इसमें आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी ये जो छायांकित भाग दिख रहा है और इसके अंदर जो ये, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए सारा चित्र है, ध्यान से देखिए। ABCD ये एक आयताकार चित्र है। यहाँ नीचे दे रखा है आपको 18 सेंटीमीटर। ऊपर A से लेके B तक की अगर गणना करें तो यहाँ देखिए A से E तक 10 है और E से B तक 8 है, तो 10 से 8 18 हो गया। BC आपको 10 दे रखा है और AD भी आपको तो 6 और 4 यह दे रखा है 10। यानी आयत का क्षेत्रफल, सबसे पहले आपको इस आयताकार आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके बाद में आप देखिए तो खाली जगह दिख रही है, यहाँ पर आपको दो त्रिभुज की आकृति दिख रही है, पहला त्रिभुज दूसरा त्रिभुज। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे अलग अलग। फिर इस पूरी आयताकार आकृति के क्षेत्रफल में से दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, और घटाने पर जो परिणाम निकलेगा वो आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरा जो आयताकार आकृति दे रखी है आपको, यानी आयत ABCD की लंबाई, अब लंबाई क्या है आपकी इसके अंदर देखिए, BC यानी बराबर 10 सेंटीमीटर। अब आयत ABCD की चौड़ाई, ये है आपकी CD नीचे 18 सेंटीमीटर। तो हम पहले क्या करेंगे, जो आयत जो है पूरा ABCD, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आयत ABCD का क्षेत्रफल, सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखिए लंबाई दे रखी है आपको 10, चौड़ाई आपको दे रखी है 18 सेंटीमीटर। 18 को 10 से गुणा करने के लिए, तो 10 का पारा 8 आप बोलेंगे तो 10 8 है 80, 80 का 0 हासिल रह गई 8, फिर 10 एकम 10, 10 और 8 18, यानी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी पूरी आयताकार आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब हमें जो दो त्रिभुज दे रखे हैं, देखिए पहला त्रिभुज ये, तो त्रिभुज FAE, ये त्रिभुज FAE। अब इसके अंदर देखिए 10 तो हो जाएगा आपका आधार और 6 हो जाएगी इसकी ऊंचाई, यानी त्रिभुज FAE में सबसे पहले आधार है आपका E से A, जो आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे। फिर इसकी ऊंचाई, ऊंचाई है आपकी ये A से लेके F तक, ये आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अब आपको सबसे पहले त्रिभुज FAE का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज FAE का क्षेत्रफल, सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार
और इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार आपका 10 सेमी इंटू ऊंचाई 6 सेमी। तो देखिए 2 का भाग हम 10 में भी लगा सकते हैं और 6 में भी लगा सकते हैं। तो हमने 2 का भाग लगाया 10 में, तब ये आया 5 भाग। 5 को 6 से गुना कर दिए तो 5 अंक 30, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमारा त्रिभुज नंबर 2, यानी त्रिभुज CBE में, तो इसी प्रकार आपको करना है। अब CBE में देखिए आपका आधार है ये ऊपर BE, और ये आपको दे रखा है 8 से। फिर ऊंचाई हो गई आपकी B से C तक, और ये आपको दे रखा है 10 सेमी। देखिए सूत्र हमने लिखा था अभी, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज CBE का क्षेत्रफल। तो ये हो गया आपके 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू 8 सेमी इंटू 10 सेमी। तो 2 का भाग हमने 8 में लगाया तो गया 4 भाग। 4 को हमने 10 से गुणा कर दी, 10 2 के 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने तो 3 आकृति थी हमारे पास आयत की, ये त्रिभुज नंबर 1, त्रिभुज नंबर 2, इनका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब हमें ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहां देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे आयत ABCD का क्षेत्रफल। इसमें से हम घटाएंगे त्रिभुज FAE, यहां लिख रहा हूं आगे, क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज CBE का क्षेत्रफल, यानी दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों को जोड़ के हम आयत के क्षेत्रफल में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखिए सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल था हमारे पास 180 माइनस पहला था त्रिभुज का क्षेत्रफल 30, ये 30, दूसरा था 40, ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर 180 माइनस इन दोनों को जोड़ लीजिए 40 और 30 को, तो 0 को 0 से क्या 0, 4 और 3 7, यानी 180 में से 70 हमने कम कर दिया है। तो 180 में से 70 घटाएं तो 0 से 0 गया 0, 8 में से 7 गया 1, और 1 का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए आकृति कुछ भी हो सकती है। सबसे पहले तो आप आकृति देखिए, जैसे इसके अंदर आयत क्या करती है, तो हमने सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लंबाई चौड़ाई आपको दे रखी है, तो हमने लंबाई चौड़ाई निकाली, 10 × 8 18 गुणा किया 180। अब इसके अंदर देखिए आपको छायांकित भाग को छोड़कर इसके अंदर आपको 2 आकृतियां दिख रही है त्रिभुज की,
तो आपको क्या करना है, 2 बार अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया FAE में, इसमें आधार दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है। आधार हो गया E से A यानी ये ऊपर, ऊंचाई होगी AF। इसका सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार का 1/2 का 1/2, आधार के नीचे हमने 10 सेमी लिखा, ऊंचाई का 6 सेमी। 2 का भाग हमने 10 में लगाया, जो गया 5। 5 को हमने 6 से गुणा की, 6 पंजे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर CBE, इसमें आधार आपका हो गया 8, ऊंचाई हो गई 10। अब सूत्र वही लगाना है आपको, 1/2 आधार 8 ऊंचाई 10, 2 का भाग 8 में 4 भाग, 4 को 10 से गुणा किया, 4 × 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इतना होने के बाद में आपको जो लाइनें दिख रही है बीच में, छायांकित भाग जो दिख रहा है, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस जो पूरी आकृति जो है आयताकार आकृति के क्षेत्रफल में से इन 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हमने 180 में से 30 और 40 को जोड़कर 180 में से घटा दिया, तो हमारे पास टोटल आंसर आया 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस प्रकार से आपको सवाल को स्टेप बाय स्टेप करना है। एक सवाल मैंने लिखा है जो आपको स्वयं अपनी कॉपी में करना है, नहीं तो फिर मैं कल आपको इस सवाल को करने का अभ्यास कराऊंगा। तो आप सवाल समझ लीजिए पहले। ये जो आकृति आपको दे रखी है वर्ग की आकृति है, तो आपको पता है कि वर्ग के अंदर चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो ये 20 दे रखा है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। और वर्ग की आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। तो भुजा की लंबाई 20 दे रखी है, तो 20 को 20 से गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसमें आपको देखिए 3 त्रिभुज दिख रहे हैं, 1 2 3। और जैसे मान लिया अगर ये पहला त्रिभुज आपने लिया तो इसका जो बनेगा TSU, इसका आधार हो गया 10, ऊंचाई होगी 10। और इसी प्रकार त्रिभुज नंबर 2 ये बनेगा URQ, इसका आधार हो गया 10, ऊंचाई हो गई 20। तीसरा त्रिभुज ये रहा। अब इसमें देखिए आपको आधार ऊंचाई नहीं दे रखी है, तो आपको पता है कि आपको अगर PQ ज्ञात करनी है तो वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है, सारी भुजाएं बराबर होती है। जब ये 20 है, इन दोनों को दोनों देखो, 10 और 10 20, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 20 सेंटीमीटर। और ये PT कितना हो जाएगा, जब T से S 10 है तो PT कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब ये तीनों त्रिभुज के आपके पास भुजाई, आधार और ऊंचाई तीनों हो गई। तो सबसे पहले आप लिखोगे वर्ग का क्षेत्रफल, उसके बाद में त्रिभुज पहला TSU का क्षेत्रफल निकालोगे, फिर URQ का क्षेत्रफल निकालोगे, फिर TPQ का क्षेत्रफल निकालोगे, फिर पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों को जोड़कर क्या करना है, घटाना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। आज पहले सवाल ये आज अपने आप करना है, इसको अगले पीरियड के अंदर मैं आपको पूरा हल करके समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। सवाल को पढ़िए, समझिए और हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।